हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम। इस धन को बढ़ाने की ही उसी क्रम में हम लगे हुए नित्य भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। और उस समय तो राज पंचाध्यायी पंच प्राण हैं भागवत भगवान के। पंचाध्यायी के द्वितीय अध्याय में हम यानी 33वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो देखो, जब कोई अपना सगा संबंधी दूर हो जाता है तो उसके विरह में हम कितना रुदन करते हैं, लेकिन जब गोपियों को भगवान छोड़ के अंतर ध्यान हो गए, जब गोपियों ने कैसा फील किया, वह आज हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्ध तत्त्रिंशोऽध्याय। श्रीशुकवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनात्तभ्यस्तत्मदक्षाणाकरण्य इव यूतपम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे योत्पत्ति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला में जलने लगा। गद्यानुराग स्मित विभ्रमीक्षितेर मनोरमालाप विहार विभ्रम आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापतैस्तास्ता विचेष्टा जग्रहोस्तदात्मिको। गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादि सुरप्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयो असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिको नवेशदिषु कृष्ण विहार विभ्रम। गायन्त्योच्चैरमुभैव संयतो विचिन्त्य रुक्जुन्मो रुणमक्तो वनाद्वनं प्रपक्षुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तः पुरुषं वनस्पतीन्। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेम लाभ, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिमाओं से उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मत वाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। कृष्ण कृष्ण कहते कहते गोपियों को लगा कि हम ही कृष्ण हैं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल डाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गति मति और भाव भंगिमा उतर आईं। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप ही हो गईं और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, इस प्रकार कहने लगीं। वे शव परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर में उन्हीं के गुणों का गान करने लगीं और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों के तथा उनके बाहर भीतर आकाश के समान एक रस स्थित हैं। वे वहीं थे, उसी में थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगीं। दृष्टो व कश्चिदस्वस्थ प्लक्ष नग्रोदव नो मनः नंद सोनुर्गतो मत्वा प्रेमहासावलोकने। कच्चित् कुर्बकाशोको नाग पुन्नाग चंपको रामानुजो मानिनीनामितो दर्भ हरिस्मितो। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलिर्बिभ्रद्दुष्टस्तेति प्रियोच्युत। गोपियों ने पहले बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंदनवन, श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुरबक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी
तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते हैं, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? माल्यत्यदर्श वह कश्य मल्लिक, कहीं जाति यूत कहीं प्रीतिम वो जनयत कारस्पर्शेन माधव, करस्पर्शेन माधव नूत प्रयाल परशासन को विदारो, जंवर कबिल्व वकुलाम्रकदम्ब नीपो, येन्ने परार्थ भवका यमनोपकूल संसन्तु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नः, किं ते कृतं क्षितितपोपत केशवाङ्ग्रेण स्पर्शोत्सवोत्पुलिकिताङ्ग्रिहोर्विभासि अप्यङ्ग्रिशं भव उरुक्रम विक्रमाद्व आहो वराह वपुषो परिरम्बडेनो। श्याम सुंदर को देखा है क्या? प्यारी मालती मल्लिका की जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा क्या? वे अपनी कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं। रसाल प्रियाल कटहल पीतसाल कचनार जामुन आख बेल मोलश्री आम कदम्ब नीम तथा अन्यान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल ये परोपकार के लिए ही है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है? श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो, तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्व धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अपने अपीण्य पत्न भगतः प्रिय ये गात्रे स्तनवन दृशाम सकिसु निवृत्ति मुच्यतो वह कांतांग शंग कुच कुंकुमरिंजताय कुंदस्रज कुलपतेरिह वंति गंध वाति गंध बाहुं प्रियांसोपधाय गृहीत पदमो रामानुजस्तुलशिका कुलिलेर्मदान्धैर अन्वीयमान इह वस्तवरवस्तरवः प्रणामं किं वाभिनंदित चरण प्रणयावलोकई। अरे सखी हिरणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों का परमानंद का दान करते हुए इधर से तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अर्जुन रहते अनुरंजित रहती हैं। तरवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध से लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरे हाथ में अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोगों ने प्रणाम करने के लिए ही झुके हों, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? प्रक्षते मालता बाहु नप्यश्लिष्टा वनस्पति नूनम तत्करज स्पर्ष्टा बिभ्रत पुल्यो पुद बिभ्रतियुत पुलकान्ययोः इत्युनुमत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातर लीला भागवतस्ताता यनुचक्रोस्तदात्मिको कस्यचित् भूदनायत्य कृष्णो यन्त्यपिबतस्तनं तोकयित्वा रुदत्यन्तो पदाहञ्चकटायतीं दैत्यायत्वा जराहराण्यामेका कृष्णार्भभावनं भृङ्गयामाश काप्यङ्ग्रीकर्षन्ति घोषनिस्वनैः कृष्णरामायते द्वैतु गोपयन्तश्च काश्चनः वत्सायति हरन्ति यन्ति शान्ता वत्सायतीं हन्ति शान्ता तत्रैकातु बकायतीं। अरी सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजा पास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इसमें क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। और इनका कैसा सौभाग्य है। हे परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी, और अब भी गाढ़ आवेश में जाने के कारण वे भगवन्मय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छगड़ा बन गई तो किसी ने बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर से मारकर उलट दिया। कोई सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैयां चलने लगी तो उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बजने लगे। एक बनी गई कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर, सो दूसरी बन गई बकासुर। तब गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला करी है। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी हैं।
कश्यश्चित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्योपाहरान्यनुः कृष्णोऽहं पश्यति गतिं ललितामिति तन्मनो मां वेष्टो वातवर्षाभ्यां तत्राणं विहतं वय इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यत्यन्त्यन्यतदिम्बरम् आरुह्ये कापदाक्रम्य शिरस्याः परां नृपो दुष्टा हि गक्षजातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक्। जब एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगी, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी वह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित, एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, अरे दुष्ट सांप तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। तत्रैकोवाच हे गोपादावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुंस्यास्वात्वद्वद्वं यो विधास्ते क्षेममञ्जसो चक्षुंस्यास्वपितध्रुवं वो विधास्ये क्षेममञ्जसो बद्धायन्यासृजा काश्चित्तनवी तत्र उलूखले भीता सुदृक्पिधायाश्यं भेजे भीति विडम्बनम् एवं कृष्णं प्रक्षमाना वृन्दावनलतास्तरून् वृक्षचक्षत्वनोद्देशे पदानि परमात्मनो पदानि व्यक्तमेतानि नन्दशोणुरमहात्मनो लक्ष्यन्ते हि द्वयाम्बोज वज्राङ्कुशय वयादिवीं तेस्ते पदेस्त पदवीन्मनुवेक्षन्त्योग्रतो बला वधवा पदैषु पङ्क्तानि विलोक्यार्था समब्रुवन् कस्यापदानि चेतानि यातयानन्दसूनुनो अन्सन्यस्त प्रकोष्ठ्यायाः करेणो करिणायत। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वाल वालों देखो, वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपने आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी तो दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया और वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथ से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी से श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगीं, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाले किसी बड़भागिनी के चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामने द्रवः धन्या अहो अमी अल्यो गोविंदांग्रेज्वरेण यान ब्रह्मेशो रमादेवी दद्युरमूर्धन्य तोत्तये तस्या अमूनि नक्षोभं कुर्वन्त्युच्चे पदानि यत् ये क्यपहन्त गोपीनां रहे भुङ्क्त्युक्ताधरम्। प्यारी शकियो, भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल से जिन रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी प्यारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। न लक्ष्यन्ते पदानि यत्र तस्यानूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यन्त स्विताङ्ग्रितो तदाशोदताङ्ग्रेतो लता तलामुन्ये प्रेयसीं प्रियो इमान्योऽधिकमग्नानिं पदानि वहतो वदं गोप्यवश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनो अत्रावेरोपिता कान्तः पुष्पहेतुर्महात्मनो अत्र प्रसूनवाचय प्रियार्थे प्रेयसाकृत प्रमदाक्रमणे एते पश्यत्ता सकले पदे केशप्रसादनं तत्र कामिन्या कामिना कृतं तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमेय ध्रुवं रेमे तया चात्मरतौ आत्मारामोऽप्यखण्डितौ कामिनां दर्शयन्दिन्य स्त्रीणां चैव दुरात्मताम्। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियाँ यहाँ जहाँ देखकर प्यारे श्री कृष्ण के चरण अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं, इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उसके कामी ने अपनी प्रियतम को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए
अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं और चक्कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेयसी परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे होंगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्टि पूर्ण है। जब वे अखंड है उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उसमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री पर अवस्था और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इत्येवं दर्शयन्तस्तश्चैरुर्गोप्यो विचित्सो यां गोपीयो मनयत कृष्णं यां गोपी मनयत कृष्णो विहायान्या स्त्रियो वने साचमेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयानामवाशो भजते प्रिय। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी शुद्धबुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वनभर में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए जो हमारे इस प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो इन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ताकेशम् अब्रवीत न पारये हम चलितुं नयं मां यत्र मते मनः एवं मुक्तो प्रियामः स्कन्दो आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्ददे कृष्णो सावधूर्वन्वतप्यत। हा नाथ रमणप्रेष्ठो क्वासी क्वासी महाभुज वास्यास्ते दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। अनवेक्षन्तो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतो दद्रशो प्रिय विश्लेषो मोहितां दुःखितां सखीं तया कथितमाकर्ण्यो मान प्राप्तिं च माधवत् अवमानं च दौरात्म्याद् विस्मयं परमं ययोः। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपनी प्रेम और सौभाग्य की मत से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझसे अब तो नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं, अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी त्यों ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो, मेरी शका में तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सन्निधि का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहाँ जा पहुँची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि फिर उनकी सखी अपनी प्रियतम के वियोग में दुखी होकर अचेत सी हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसे भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मेरी कुटिलता व शून्य का अपमान किया, इसी से वे अंतर ध्यान हो गए हैं। उनकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तहाँ चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गोपी गई, परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण भी उसके अंदर ही घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आए। ततो विशन वनम चंद्र ज्योत्स्नायावद विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रियो तन्मनस्कस्तदालापस्तद्वचेष्टास्तदात्मको तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मकाराणि सस्मरो। परीक्षित गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं होती रहती थीं। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम उसकी आत्मा श्री कृष्णमय हो गई थी। वे केवल उन्हीं गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और उसमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रही थी। फिर घर की याद कौन करता। पुनः पुलिनमागत्यो कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदागमन कांक्षित। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी की पावन पुलिन पर रमण रीति में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी हैं। यहाँ गोपियों ने रोते हुए एक सुंदर गीत गाया है जिस गीत का नाम है गोपी गीत। 19 श्लोक हैं इसमें। तो अगले अध्याय में कल श्रवण करेंगे। गोपियों के साथ हम भी मिलकर रोते रोते कृष्ण को पुकारेंगे और क्या पता जैसे गोपियों को राधा रानी को भगवान कृष्ण मिल गए रास पंचाध्यायी में इस गीत को गाने के बाद हमें भी भगवान का साक्षात्कार हो जाए। जगत में जगदीश का, विश्व में विष्णु का दर्शन, हमारी आँख भी ऐसी हो जाए। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
इसी भावना को लेकर आज की कथा को विश्राम देते हैं। आइए अध्याय की इति करते हैं। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्ण अन्वेषणं नाम त्रिंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पेज पर शेयर करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी की सन्निधि आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।